मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जानेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बीच क्या डिफरेंस होता है। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज का डेफिनेशन क्या था। फिजिकल चेंज एक टेम्पोररी चेंज होता है एंड रिवर्सिबल होता है, मतलब सब्सटेंस का जो पहला पोजीशन था उसमें हम वापस जा सकते हैं और इसमें कोई न्यू सब्सटेंस मतलब नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। और केमिकल चेंज क्या था, ये परमानेंट चेंज होता है एंड इरिवर्सिबल होता है, मतलब हम वापस पहले पोजीशन में नहीं जा सकते हैं। और केमिकल चेंज में क्या होता है, ऑलवेज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म, मतलब एक नया सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म होता है। अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे क्या क्या डिफरेंस होता है। देखो, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या है, अ फिजिकल चेंज इज अ टेम्पोररी चेंज इन व्हिच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो फिजिकल चेंज एक टेम्पोररी चेंज होता है और इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। द सब्सटेंस में चेंज इन शेप, साइज, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड अपीयरेंस बट नॉट इन इट्स केमिकल कंपोजिशन। तो फिजिकल चेंज में क्या हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस का शेप, साइज या तो फिजिकल स्टेट में चेंज हो सकता है, पर केमिकल कंपोजिशन में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब जो सब्सटेंस था फिजिकल चेंज के बाद वो ही सब्सटेंस रहेगा, उसका केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। अब केमिकल चेंजेस क्या होता है, अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज इन व्हिच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज होता है और इसमें क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। The new substance shows composition and properties which are completely different from those of the original substance. तो जो new substance form होता है उसका composition, chemical composition and property क्या होगा, जो original substance है उससे क्या होगा, different होगा। मतलब chemical composition में क्या होता है, different होता है original substance and जो new substance produce होता है उसमें। अब क्या क्या चेंज होता है वो हम देखेंगे। तो फिजिकल चेंज में नेचर ऑफ चेंज, नेचर ऑफ चेंज क्या होगा फिजिकल चेंज का, टेम्पोररी एंड रिवर्सिबल चेंज। ये टेम्पोररी होता है एंड रिवर्सिबल चेंज होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या होगा, अगर हम वाटर को मेल्ट करेंगे, हीट देंगे तो ये आइस में कन्वर्ट होता है, और आइस को अगर हम फ्रीज करेंगे, कूल करेंगे तो ये क्या हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट होता है। मतलब दोनों ही होता है, वाटर से आइस भी कन्वर्ट होता है एंड आइस से वाटर भी कन्वर्ट होता है। तो इसलिए ये क्या होगा, रिवर्सिबल, मतलब हम वाटर से आइस को भी चेंज कर सकते हैं और आइस से वाटर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं वापस। तो इसलिए ये क्या होगा, रिवर्सिबल चेंज होगा। केमिकल चेंज में नेचर ऑफ चेंज क्या होता है, ये परमानेंट होता है एंड इरिवर्सिबल चेंज होता है। इरिवर्सिबल मतलब हम जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उससे हम ओरिजिनल सब्सटेंस में वापस नहीं जा सकते। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लेड डाइऑक्साइड। लेड डाइऑक्साइड को अगर हम हीट देंगे तो ये लेड मोनोक्साइड एंड ऑक्सीजन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो ये हो जाएगा इरिवर्सिबल, क्योंकि हम वापस लेड मोनोक्साइड एंड ऑक्सीजन से लेड डाइऑक्साइड नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए ये क्या होगा, परमानेंट होगा एंड इरिवर्सिबल चेंज होगा। नेक्स्ट है नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो फिजिकल चेंज में क्या होगा, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। तो फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि वाटर को जब हम आइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, दोनों में ही जो सब्सटेंस होगा उसके अंदर वाटर ही रहेगा, आइस के अंदर भी वाटर ही है एंड वाटर में तो वाटर है ही। तो कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। जब हम आइस को वाटर में वापस कन्वर्ट करेंगे तब भी क्या होगा, आइस में भी वाटर रहेगा एंड वाटर के अंदर तो वाटर है ही। तो कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ शेप में या तो साइज में या तो फिजिकल स्टेट में चेंज होता है, पर जो सब्सटेंस होता है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता है, सब्सटेंस सेम रहता है। और केमिकल चेंज में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। तो केमिकल चेंजेस में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे कि लेड डाइऑक्साइड को अगर हम हीट देंगे तो ये लेड मोनोक्साइड एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, और लेड मोनोक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी होता है या तो केमिकल कंपोजिशन होता है वो लेड डाइऑक्साइड से अलग होता है। तो इसलिए क्या होता है, केमिकल चेंज में ऑलवेज एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। नेक्स्ट नंबर 3, एनर्जी चेंज। तो फिजिकल चेंज में क्या एनर्जी चेंज होता है, अ फिजिकल चेंज इज नॉट accompanied बाय अ marked evolution और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो फिजिकल चेंज में कोई भी हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होता है और हीट प्रोड्यूस भी नहीं होता है, तो मतलब कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होता है। केमिकल चेंज में क्या होता है, अ केमिकल चेंज इज accompanied बाय अ मार्क्ड इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड समटाइम्स एमिशन ऑफ लाइट।
तो केमिकल चेंज में हीट प्रोड्यूस होता है या तो हीट एब्जॉर्ब होता है, मतलब एनर्जी क्या होता है, चेंज होता है। कभी कभी केमिकल चेंजेस में लाइट भी प्रोड्यूस होता है, जैसे कि मैग्नीशियम वायर को अगर हम हीट देंगे तो ऑक्सीजन के हेल्प में ये क्या होगा, इसमें लाइट प्रोड्यूस होगा। तो देखो अगर हम हीट देंगे तो ही मैग्नीशियम वायर क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें एनर्जी भी चेंज हो रहा है और इसमें लाइट भी प्रोड्यूस होता है। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, एनर्जी चेंज होता है, पर फिजिकल चेंज में कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होता है। कभी कभी केमिकल चेंज में लाइट भी प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस का कुछ एग्जाम्पल है, वो हम देखेंगे। नंबर 1, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो वैक्स जब मेल्ट होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, मॉल्टेन वैक्स प्रोड्यूस होगा। और ये जो चेंज होता है वो टेम्पोररी होता है एंड रिवर्सिबल चेंज होता है। रिवर्सिबल चेंज मतलब मॉल्टेन वैक्स को हम कूल करके फिर से वैक्स वापस पा सकते हैं, तो इसलिए ये क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज होता है। ऑन मेल्टिंग वैक्स एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। तो जब हम मेल्ट करते हैं तो क्या होता है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब हीट देते हैं हम तब ये मॉल्टेन वैक्स में कन्वर्ट होता है हीट देने से। तो ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑन कूलिंग द मॉल्टेन वैक्स इवॉल्व्स हीट एनर्जी एंड फॉर्म्स द ओरिजिनल सब्सटेंस दैट इज वैक्स। तो जब हम कूल करेंगे मॉल्टेन वैक्स को तो क्या होगा, ये हीट प्रोड्यूस करेगा। तो हीट प्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा, कूल हो जाएगा और कूल करके हम वापस से ये जो ओरिजिनल फॉर्म था उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। और फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। तो इसलिए जो ओरिजिनल सब्सटेंस था वैक्स, और वैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, CXHY। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा एंड ओरिजिनल सब्सटेंस होगा वो दोनों ही क्या होगा, सेम होगा। बर्निंग ऑफ अ कैंडल। तो जब हम कैंडल को बर्न करेंगे तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है, मॉल्टेन कैंडल प्रोड्यूस होता है, जो मॉल्टेन वैक्स होता है वो प्रोड्यूस होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी इसके साथ प्रोड्यूस होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है, इसलिए ये जो कैंडल का जो बर्निंग होता है वो एक केमिकल चेंज भी होता है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या होता है, फिजिकल चेंज भी होता है एंड केमिकल चेंज भी होता है। जो मॉल्टेन वैक्स प्रोड्यूस होगा वो होगा फिजिकल चेंज, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर प्रोड्यूस होगा उसके साथ वो होगा केमिकल चेंज। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर होता है वो क्या होता है, न्यू सब्सटेंस होता है, और इससे हम वापस कैंडल भी नहीं पा सकते। तो इसलिए ये क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा, परमानेंट होगा। तो इसलिए केमिकल चेंज भी होता है। परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज होता है। ऑन बर्निंग, तो जब हम बर्न करेंगे कैंडल को, द वैक्स कैंडल डिकम्पोजेसेस। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस करेगा। ऑन कॉम्बिनेशन द प्रोडक्ट्स फॉर्म रिमेन अनचेंज, दैट इज कैन नॉट कॉम्बाइन बैक टू गिव वैक्स। तो जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, इस दोनों को ऐड करके हम वापस से कैंडल नहीं पा सकते। तो इसलिए ये क्या होगा, इरिवर्सिबल चेंज होगा। और इसमें केमिकल चेंज है तो इसमें क्या होगा, न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म्ड होगा। ओरिजिनल सब्सटेंस क्या था, बर्निंग कैंडल था ओरिजिनल सब्सटेंस, पर जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। और इसका जो प्रॉपर्टी होगा एंड केमिकल कॉम्पोजिशन होगा वो कैंडल से क्या होगा, अलग होगा। तो बर्निंग ऑफ कैंडल एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज दोनों ही होता है। नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल है, एडिशन ऑफ सॉल्ट टू वाटर। तो जब हम वाटर में सॉल्ट ऐड करेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट घुल जाएगा वाटर के अंदर और एक सॉल्ट सॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा। तो ये जो चेंज होता है वो टेम्पोररी होता है एंड रिवर्सिबल चेंज होता है, मतलब ये क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। ऑन डिजल्विंग द सॉल्ट डिजल्व्स इन वाटर फॉर्मिंग अ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जब हम वाटर के अंदर सॉल्ट डिजल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिजल्व हो जाएगा वाटर में एंड एक सॉल्ट सॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा। ऑन एवापोरेशन of the salt solution the original substance that is salt remains behind। तो जब हम एवापोरेशन करेंगे, जब हम वाटर को एवापोरेट करेंगे तो क्या होगा, वाटर का एवापोरेशन हो जाएगा, पर जो कंटेनर में सिर्फ क्या रह जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा। तो हम वापस सॉल्ट सॉल्यूशन से सॉल्ट पा सकते हैं। तो इसलिए ये चेंज क्या होगा, रिवर्सिबल चेंज होगा। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। तो इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि जो ओरिजिनल सब्सटेंस था वो था सॉल्ट, और अगर हम इसको फिर सॉल्ट सॉल्यूशन से अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो वापस से क्या ही मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा।
तो दोनों ही क्या होगा, ओरिजिनल एंड फाइनल प्रोडक्ट दोनों ही सेम होगा, सॉल्ट। और सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। और केमिकल चेंजेस का क्या एग्जाम्पल होगा, मेकिंग ऑफ कार्ड फ्रॉम मिल्क। तो मिल्क से जब कार्ड प्रोड्यूस होता है तो ये क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज है इसलिए ये परमानेंट होगा एंड इरिवर्सिबल चेंज होगा, मतलब कार्ड से हम वापस मिल्क नहीं पा सकते हैं। ऑन कीपिंग असाइड, तो अगर हम मिल्क को रखेंगे एक कंटेनर में तो ये क्या होगा, कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। द चेंज ऑब्जर्व्ड विल बी दैट द मिल्क हैज चेंज इनटू कार्ड, द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। तो मिल्क कार्ड में चेंज हो जाएगा पर कार्ड से हम वापस मिल्क नहीं पा सकते हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, इरिवर्सिबल चेंज होगा एंड परमानेंट चेंज होगा। जैसे कि ये केमिकल चेंज है तो एक न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म होगा, और न्यू सब्सटेंस क्या होगा, ओरिजिनल जो सब्सटेंस था वो था मिल्क एंड जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा कर्ड। अब और भी कुछ एग्जाम्पल है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस का। फिजिकल चेंज, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ मैटर जो होता है उसका स्टेट में चेंज होता है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। अब मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो स्टेट में चेंज मतलब लिक्विड से गैस में चेंज हो सकता है, या तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकता है, गैस से लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो सकता है। तो सिर्फ स्टेट में चेंज होगा पर सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। Interconversion of matter involves matter changing from one state to another and back to its original state by change in temperature or pressure. तो इसमें क्या होता है, सिर्फ मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है। जब हम टेम्परेचर या तो प्रेशर इसको चेंज करेंगे तो ये स्टेट में भी चेंज हो जाएगा। इट इज अ फिजिकल चेंज इन विच वन स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस इनटू अनदर स्टेट एंड बैक अगेन टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो ये क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। जब भी कोई मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है तो वो जो चेंज होता है वो क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। जैसे कि आइस को वाटर को अगर हम फ्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वाटर क्या स्टेट है, वाटर है लिक्विड स्टेट में, आइस क्या है, सॉलिड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट से जब हम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज होगा। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो वाटर भी 3 स्टेट में एग्जिस्ट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होता है, आइस, लिक्विड तो वाटर होता है, एंड गैसियस क्या होता है, वाटर वेपर। इंटरकन्वर्सन ऑफ ईच स्टेट इज अ फिजिकल चेंज। इंटरकन्वर्सन मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। ऑलवेज ब्रॉट अबाउट बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो जब हम आइस को मेल्ट करेंगे तो ये क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। एंड वाटर को जब हम कूल करेंगे, फ्रीज के अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। बोथ चेंजेस और फिजिकल चेंज, दोनों ही चेंजेस क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि ये चेंज क्या होता है, टेम्पोररी होता है एंड ये रिवर्सिबल चेंज होता है। हीटिंग एंड कूलिंग रिवर्स द चेंज। तो जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। हीटिंग ऑफ आइस टर्न्स इट इनटू वाटर। तो जब हम आइस को हीट देंगे ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कूलिंग ऑफ वाटर टर्न्स इट बैक इनटू आइस। तो ये कूलिंग ऑफ आइस नहीं होगा, ये कूलिंग ऑफ वाटर होगा। तो कूलिंग ऑफ वाटर, जब हम वाटर को कूल करेंगे तो ये वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। तो कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, दोनों में ही क्या होता है, वाटर ही होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस आर नॉट ऑल्टर्ड। तो जो प्रॉपर्टी होता है ओरिजिनल एंड न्यू सब्सटेंस का, दोनों ही क्या होता है, सेम होता है। वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एंड कंडेंसेशन ऑफ वेपर। तो जब हम वाटर को हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर वेपर प्रोड्यूस होगा। अब वाटर वेपर को जब हम कूल करेंगे तो ये वापस वाटर में कन्वर्ट होता है। बोथ चेंजेस है, तो ये दोनों चेंज भी क्या होगा, फिजिकल चेंजेस होगा। द चेंज इज टेम्पोररी, इट इज अ रिवर्सिबल चेंज। हीटिंग एंड कूलिंग, तो टेम्परेचर देके हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वाटर को चेंज कर सकते हैं। नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। तो इसमें भी कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, दोनों में ही क्या होता है, वाटर होता है। और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो दोनों में ही वाटर सब्सटेंस रहता है
एंड जो प्रॉपर्टीज होता है ओरिजिनल एंड न्यू सब्सटेंस का दोनों ही क्या होता है, सेम होता है। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का वो है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ चेंज ऑफ स्टेट एंड हेंस इट इज अ फिजिकल चेंज। तो ये भी एक स्टेट, मतलब ये भी स्टेट का चेंज होता है, मतलब मैटर में जो स्टेट होता है उसका चेंज होता है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। इट इज द कन्वर्शन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट एंड ऑन कूलिंग डायरेक्टली बैक टू सॉलिड स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना होके अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो अगर हम गैस को फिर से कूल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टेट में चेंज हो रहा है सिर्फ, इसलिए सब्लिमेशन में क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। तो सब्लिमेशन क्या होता है, जब भी कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट ना होके डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो वो क्या होता है, सब्लिमेशन। और ये रिवर्सिबल में होता है, मतलब हम जो गैस होता है प्रोड्यूस होता है, गैस को हम फिर से सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और सब्लिमेशन कौन कौन सब्सटेंस में होता है, नेप्थलीन में होता है, आयोडीन में होता है, एमोनियम क्लोराइड में भी होता है। अब देखो सब्लिमेशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड। तो एमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन कैसे होता है, और एमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। एमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट्स ऑन हीटिंग एंड डिसोसिएट्स इनटू अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अमोनिया क्लोराइड को जब हम हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड में डिवाइड हो जाएगा। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, ACl। तो ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, which recombine on cooling to give back NH4Cl। जब हम अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड को ऐड करेंगे और कूल करेंगे तो फिर से ये अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होता है, मतलब ये रिवर्सिबल चेंज होता है। तो इसका केमिकल इक्वेशन क्या होगा, NH4Cl ब्रैकेट में क्या है, S क्यों है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, सॉलिड होता है, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर S लिखा है। उसके बाद देखो एक साइन है, ये साइन होता है रिवर्सिबल साइन, मतलब NH4Cl से हम NH3 प्लस HCl पा सकते हैं और हम NH3 प्लस HCl से वापस NH4Cl भी पा सकते हैं। तो इसलिए ये जो साइन होता है इसको रिवर्सिबल साइन कहता है। तो क्या प्रोड्यूस होता है, NH3, और इसके ब्रैकेट में क्या है, G है, मतलब अमोनिया क्या होता है, गैस होता है, और जो HCl प्रोड्यूस होता है वो भी क्या होता है, गैस होता है। डिसोसिएशन इज अ केमिकल चेंज। तो डिसोसिएशन एक केमिकल चेंज होता है, मतलब जब NH4Cl को हम हीट देते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो प्रोसेस है वो केमिकल चेंज होता है, मतलब पर जब हम NH3 प्लस HCl से वापस अमोनियम क्लोराइड पा सकते हैं तो ये चेंज होता है फिजिकल चेंज। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज, तो और क्या क्या एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, हीटिंग अ प्लेटिनम वायर, separation of mixtures, dissolving salts in water, drying of a foot, ringing of a bell। तो ये सब है फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल। अब आज का लास्ट जो टॉपिक है, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल। केमिकल चेंजेस का क्या क्या एग्जाम्पल, और केमिकल चेंज में क्या होता है, एनर्जी भी चेंज होता है। तो नंबर 1, बर्निंग ऑफ कोल। कोल ऑन बर्निंग इन एयर एवोप्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड द रेसिड्यू व्हिच रिमेन्स इज एज। तो कोल को जब हम बर्न करते हैं तो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है जो बर्निंग में हेल्प करता है। तो कोल जब एयर में बर्न होता है तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एंड एस प्रोड्यूस होता है। द चेंज इज परमानेंट एंड न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। तो ये जो चेंज होता है वो परमानेंट होता है एंड इसमें नया सब्सटेंस भी फॉर्म होता है, क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एस। द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, और ये चेंज इरिवर्सिबल होता है, इसको हम वापस कोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कोल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बैक बाय द कूलिंग द प्रोडक्ट्स। तो अगर हम जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड एस, इसको कूल करेंगे तो ये वापस कोल में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए ये चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हीटिंग शुगर। क्रिस्टल्स ऑफ शुगर आर टेकन इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड हीटेड। एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में हम शुगर के क्रिस्टल लेंगे और उसको हीट देंगे तो क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा शुगर एंड एक लेव बिहाइंड अ ब्लैक मास ऑफ कार्बन, और एक कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस होगा। ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर सीन ऑन द कूलर पार्ट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब।
और टेस्ट ट्यूब के जो कूलर पार्ट होगा उसमें क्या उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स भी प्रोड्यूस होता है। तो जब हम शुगर को हीट देते हैं तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन प्रोड्यूस होता है ब्लैक कलर के एंड वाटर ड्रॉपलेट प्रोड्यूस होता है। द चेंज इज परमानेंट एंड न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, दैट इज कार्बन एंड वाटर। तो ये चेंज भी क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है और इसमें जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो होता है कार्बन एंड वाटर। The change cannot be reversed, that is sugar cannot be obtained back by reacting the products. तो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है कार्बन एंड वाटर उसको अगर हम ऐड करेंगे तो वापस हम शुगर नहीं पा सकते, तो इसलिए ये चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंज होता है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट क्या करता है, अपना फूड तैयार करता है। तो ये जो चेंज होता है ये भी एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि जब फूड प्रोड्यूस होता है क्या करता है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंट में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर वापस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस भी क्या होता है, एक केमिकल चेंज होता है। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसका केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उसके बाद एक एरो के ऊपर जो चाहिए इस रिएक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ऊपर में सनलाइट है, नीचे क्लोरोफिल है, और क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। द चेंज इज परमानेंट एंड न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। तो ये जो चेंज होता है ये भी क्या होता है, परमानेंट होता है, और इसमें भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, क्या क्या, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। तो ये भी क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंज होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कैन नॉट बी ऑब्टेन बैक फ्रॉम ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हम वापस नहीं पा सकते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन से। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस भी क्या होता है, एक केमिकल चेंज होता है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस, तो और क्या क्या एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का, रेस्पिरेशन, ब्लास्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, adding acid to substance, boiling of eggs, burning of a match, heating iron and sulfur powder, fermentation, rotting of eggs। तो ये सब होगा केमिकल चेंज का एग्जाम। तो ये सब फिजिकल चेंज केमिकल चेंज का क्या क्या एग्जाम्पल है, उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो ये सब याद रखना होगा। अब लास्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी इन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज में एनर्जी कैसे इन्वॉल्व होता है, फिजिकल चेंज यूज एनर्जी टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो फिजिकल चेंज में एनर्जी यूज होता है कोई भी मैटर का स्टेट में चेंज करने के लिए, जैसे कि स्टेट में चेंज मतलब लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड। तो सॉलिड मतलब आइस को जब हम क्या देंगे, हीट देंगे, तो ये लिक्विड में मतलब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम टेम्परेचर हीट दे रहा है मतलब एनर्जी। तो एनर्जी क्या किस लिए यूज होता है फिजिकल चेंज में, स्टेट में चेंज करने में। पर केमिकल चेंज में क्या होता है, रिलीज और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन चेंजिंग अ सब्सटेंस इनटू अ न्यू सब्सटेंस। तो केमिकल चेंज में ऑलवेज क्या होता है, हीट या तो प्रोड्यूस होता है या तो एब्जॉर्ब होता है, जब एक सब्सटेंस से नया एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। तो एनर्जी इज रिलीज, कब एनर्जी रिलीज होता है, ड्यूरिंग अ डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। तो जब एक सब्सटेंस कोई अलग अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो तब क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो जब एक सब्सटेंस अलग अलग सब्सटेंस में डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होगा केमिकल चेंज में। वाइल एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। और एनर्जी एब्जॉर्ब कब होता है केमिकल चेंज में, जब कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो एक सब्सटेंस जब अलग अलग सब्सटेंस में डिवाइड होता है तो क्या होता है, हीट रिलीज होता है, और जब एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तब हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो ये था पूरा चैप्टर 2 हो गया। तो नेक्स्ट दिन हम जो क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे, वर्कबुक के अंदर जो क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।